So Mayank, let's start with that. First one बता. So first language of love is words of affirmation. So इसमें क्या होता है कौशल, तू बता पहले. Okay, I thought तू definition बोलेगा. तो ठीक है, मैं बताता हूँ. Like what I feel Okay. like about affirmation is कि बहुत सारे टाइप ऑफ लोग होते हैं जिनको पसंद है कि उनके पार्टनर उनको कुछ पर्टिकुलरली स्पेशल चीज बोले, या पर्टिकुलरली जो लाइक डायलॉग्स होते हैं, लाइक आई लव यू हो गया, या मुझे तुम्हारी ये चीज पसंद है, लाइक प्रेज करना हो गया आई गेस. तो लोगों को पसंद है कि उनका पार्टनर उनको प्रेज करे, उनके बारे में कुछ बोले, लाइक उनकी जो क्वालिटीज है वो उसको बताए कि हाँ तेरे में ये क्वालिटी है, इसलिए मैं तेरे साथ हूँ, इसलिए मैं तुझे पसंद करती हूँ या करता हूँ. सो वो होता है लाइक वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन मेरे अकॉर्डिंगली. सही है कौशल? हाँ, मतलब लाइक टू अ सर्टेन डिग्री यस. सो मैं उसी के ऊपर एक दो पॉइंट्स और ऐड करूंगा अभी. सो बेसिकली अफर्मेशन का मतलब क्या होता है कि रीइटरेटिंग समथिंग टू समवन, कि बार बार इंसान को बिलीव कराते रहना, लाइक आई एम अफर्मिंग यू कि हाँ ये है, और उसको वर्ड्स के थ्रू एक्सप्लेन करना इज वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन. कि इफ आई एम इन अ रिलेशनशिप विथ यू, मैं तेरे को कभी भी ऐसा डाउट नहीं होने दूंगा कि मैं हाफ हार्टेडली हूँ या फिर मेरा मन नहीं है, क्योंकि मैं वर्ड से तेरे को रीअश्योर करता रहूंगा, अफर्म करता रहूंगा कि आई लव यू, आई वॉन्ट यू, यू आर द बेस्ट थिंग दैट एवर हैपेंड टू मी और व्हाटएवर. एंड इट्स नॉट कि लाइक बस ऐसे ही तारीफें करनी और ये डायलॉग्स ही मारने हैं. बेसिकली हर एक जो तुम्हारा थॉट है और जो भी तुम फील कर रहे हो उसको कितना इजीली वर्ड्स में कम्युनिकेट करो. एंड मेन से ज्यादा विमेन के मोस्टली ये लव लैंग्वेज होती है, इसलिए तूने नोटिस किया होगा कि जो राइटर्स होते हैं, पोएट्स होते हैं, उसके पीछे लड़कियां पागल होती है मोस्टली. एक्चुअली हाँ, क्योंकि वो लोग वर्ड से डिफाइन करते हैं और वर्ड सुनना ही अच्छा लगता है लोगों को. So yeah, that is words of affirmation. Actually मेरे को भी इस चीज पे यही फील होता है कि लाइक लोग फील बहुत कुछ करते हैं, बट उसको एक्सप्रेस करके लाइक कम्युनिकेट करना लाइक इन फॉर्म ऑफ वर्ड्स इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क आल्सो, कि एक सही वे में जिससे सामने वाले को अच्छा फील हो. क्योंकि चॉइस ऑफ वर्ड्स एंड वो सब लाइक बहुत एक मतलब एक हिसाब से मेरे को लगता है एक कला भी है. जैसे तू पोएट्स एंड उन सब की बात कर, राइटर वालों की बात कर रहे हैं, लाइक वो लोग वो पर्टिकुलर वर्ड्स को यूज करते हैं जिसको सुन के या पढ़ के सामने वाले को बहुत अच्छा लगता है. लाइक जो बहुत अच्छे पब्लिक स्पीकर्स भी होते हैं तो वो भी एक पर्टिकुलर चॉइस ऑफ वर्ड्स यूज करते हैं जिससे पूरी ऑडियंस मतलब एकदम पागल हो जाती है या एकदम सुन के एकदम ऐसे हो जाता है. एंड यही सेम चीज होता है रिलेशनशिप में भी, कि कुछ लोगों को लाइक वर्ड्स के साथ खेलना आता है, लाइक उनको पूरा प्रॉपर्ली मेंड करना हुआ या प्रॉपर फॉर्म में बनाना हुआ, वो सब करना आता है एंड फिर वो उस चीज को यूज करते हैं. हाँ, यहाँ पे EQ बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है, इमोशनल इंटेलिजेंस, कि सामने वाला क्या सोच रहा है और उसको क्या वर्ड्स देना जिससे उसको सेफ फील हो. कि सपोज तेरा पार्टनर इनसिक्योर है, सो देखो ऐसे कैसे वर्ड्स बोलने. तू उसको बोलेगा नहीं मैं तो प्यार करता ही हूँ तुझसे, आई एम विथ यू, इतने बोलने से थोड़ी ना उसकी सिक्योरिटी पूरी आ जाएगी. देखो पूरा अच्छे से फ्रेम करके सिनेरियो बिल्ड करके वो बोलना पड़ेगा. एंड या सो दैट इज आल्सो स्किल, बट इट्स अ लर्न स्किल कि लाइक करते करते आ ही जाएगा. मैं सीख रहा हूँ. सो एंड आई वुड आल्सो लाइक टू से कि वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन इज वन ऑफ माय लव लैंग्वेजेस आल्सो, कि आई लाइक लिसनिंग टू वर्ड्स. तेरा है कि नहीं है? एक्चुअली मेरा भी यही है, मैं बोलने वाला था कि मेरा भी खुद का ही है. मतलब आई थिंक मतलब मैक्सिमम लोग मेरे अकॉर्डिंगली लोगों को यार अच्छी बातें सुनना पसंद है, मैक्सिमम लोगों को, क्योंकि सब अपने अपने लाइफ में अपने अपने स्ट्रगल से लाइक गो थ्रू कर रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, सब कुछ फेस कर रहे हैं, और कोई पर्सन अगर तुम्हें कुछ अच्छी बात बोले तो वो चीज लाइक बहुत ज्यादा अच्छी फील होती है. और दूसरी मैं इस चीज को लाइक अपने रिलेशनशिप में भी सबसे ज्यादा यूज करता हूँ. तो और मेरे को फील होता है कि लाइक अब अगर तुम जिसके साथ भी हो कमिटेड हो तो तुम डायरेक्टली सिर्फ आई लव यू बोलने से हमेशा बात नहीं बनती. तो तुम्हें उसी चीज को बहुत बार अलग अलग वे में बना के बोलना है ताकि वो चीज मतलब रेलेवेंट रहे एंड उन सामने वाले को स्पेशल भी फील हो एंड साथ साथ नया भी लगे. जेन्युइन होना चाहिए. जेन्युइन हो कि उनको नया भी फील हो, कि ऐसे नहीं कि हमेशा बस आई लव यू बोलते बात खत्म हो गई, ऐसा नहीं होता. तो मेरे को फील होता है कि मैं थोड़ा सा बेटर हूँ इस चीज में, मेरे को ऐसा पर्सनली लगता है. तो थोड़ा सा बना के बोलना, लाइक थोड़ा स्टोरी डेवलप करना या सिचुएशन क्रिएट करना, या तुम इस वे में अपने वर्ड्स को यूज करो कि सामने वाला बाकी सब चीजों को भूल जाए एंड तुम्हारी बातों पे फोकस करे. एंड मेरे को भी अच्छा लगता है कि कोई मुझे बार बार लाइक अफर्म करवाए, रीअफर्म करवाए कि हाँ यार मैं कैसा हूँ या मेरी कौन सी अच्छी क्वालिटीज है, क्योंकि उससे एक सेल्फ अवेयरनेस भी डेवलप होती है और अच्छा भी फील होता है वो चीज का. सो सेल्फ अवेयरनेस वाला पॉइंट अच्छा है. एक्चुअली क्योंकि यार मतलब पता होना चाहिए ना कि हम हमारी क्या क्वालिटी है. एंड हम लोग को तो फील होता है, बट कोई बार बार बोलता है तो फिर हम लोग उसमें स्ट्रांग हो जाता है कि हाँ भाई ये तो अपनी क्वालिटी है भाई, हमने तो सही है इसमें. भाई हम बिलीव करने लगते हैं. So yeah, that is the first one, words of affirmation. Second one क्या है?
Second one is quality time. So Yes. quality time is also one of the most important. देखो क्या लगता है कौशल, what are your thoughts on this? It is definitely important. So actually, I would just like to add a disclaimer कि ये पांचों love languages actually important है. ऐसा नहीं है कि एक ही पे फोकस करना है, दूसरे पे फोकस करना है. तुम्हें पांचों के पांचों पे फोकस करना है. बट ऐसा हो सकता है कि हर एक इंसान को पांच में से किसी एक उसका फेवरेट हो या उसमें उसको ज्यादा फील होता है कि अगर मुझे वर्ड्स से ज्यादा अफेक्शन फील मिलता है, सो बाकी चार में कम एफर्ट्स डाल, वर्ड्स में ज्यादा एफर्ट्स डाल. पर उसका मतलब ये नहीं कि बाकी चार बंद कर दो. जैसे क्वालिटी टाइम फॉर एग्जांपल, इट्स वेरी सिंपल. लाइक आई एम श्योर नाम से ही लोग समझ गए होंगे कि जस्ट स्पेंडिंग टाइम विद दैट पर्सन. जरूरी नहीं है कि तुम कुछ बहुत ही अमेजिंग एक्टिविटी कर रहे हो या फिर थ्रिल वाली चीज कर रहे हो. बस उनके साथ बैठ, तुम लोग बात भी नहीं कर रहे हो, बस एक दूसरे के प्रेजेंस में एक रूम में बैठे हुए हो. दैट इज ऑल्सो कॉल्ड स्पेंडिंग टाइम विद देम. जैसे सपोज अब तो लोग बिजी होते हैं, तो लाइक वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, सो मैं ये कोने में बैठ के मेरा काम कर रहा हूँ, मेरी पार्टनर वो कोने में बैठ के कर रही है, हम लोग स्टिल एक दूसरे के प्रेजेंस में, तो दैट इज स्टिल कंसिडर्ड एज काउंटिंग टाइम, स्पेंडिंग टाइम. सो बाकी सब अगर सपोज हो रहा है कि वर्ड्स मेरे को बहुत मिल रही है और वो, लेकिन हम लोग साथ में टाइम स्पेंड ही नहीं कर रहे, एक दूसरे के प्रेजेंस में नहीं है, तो भी शायद मुझे उतना अच्छा नहीं लगेगा. सो ऑल ऑफ देम आर नेसेसरी. व्हाट डू यू थिंक? So what I think personally and जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है मतलब क्वालिटी टाइम को लेके, कि बहुत बार लाइक जितना मैं थोड़ा बहुत समझ पाऊँ अपने रिलेशनशिप के एक्सपीरियंस से, कि लड़कियों को ना बहुत बार ऐसा होता है कि उनको बस ये चाहिए कि हम उनकी बातें सुने, हम उनके पास रहे, भले उनके पास लाइक मतलब उनको ये नहीं चाहिए कि हम उनके लिए बहुत बड़ी चीज करें जैसे तूने बोला, बट उनको बस ये चाहिए कि हम उनके साथ बैठे, हम उनके साथ वक्त बिताए. वो चीज भले हमारे पास कुछ अमेजिंग टॉपिक नहीं है बात करने को, बट वो चाहती है कि हम उनके साथ वक्त बिताए, एंड उस चीज से भी बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं. अगर तुम्हारा नॉट जस्ट गर्ल्स, गाइस आल्सो वांट दैट. मुझे भी चाहिए वो. ठीक है. बट मतलब मैं तो ऑब्वियसली गर्ल्स के बारे में बोल सकता हूँ थोड़ा बहुत. तो मेरे को ऐसा फील होता है कि एक्चुअली सबको चाहिए. बहुत बार हम लोग फ्रस्ट्रेटेड भी होते हैं, तो हमें ये नहीं होता कि यार सामने वाला बैठे और हमारी प्रॉब्लम सुनता रहे. हमें बस ये चाहिए होता है कि कोई हमारे साथ बैठने वाला हो. एंड वो सिर्फ रिलेशनशिप में नहीं, मतलब वो हर एक वे में, मतलब कोई भी काइंड ऑफ रिलेशनशिप, लाइक अगर फ्रेंड भी है या पेरेंट्स भी है या कोई भी है, क्वालिटी टाइम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. बहुत बार लाइफ के फ्रस्ट्रेशंस लोगों के साथ बैठ के ही लाइक खत्म हो जाते हैं, कि अगर तुम टाइम स्पेंड कर रहे हो, क्योंकि वो वाइब्स वैसे मैच होती है. तो क्वालिटी टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मतलब मैंने देखा है कि यूजुअली जो बहुत सारे सिंप होते हैं या मतलब कुछ ऐसे चेप टाइप लोग होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग पूरा दिन देते हैं अपना लोगों को या किसी को भी, मतलब गर्ल्स हो या बॉयज हो, तो उससे बट वो बॉन्ड फॉर्म नहीं होता मेरे हिसाब से. लाइक क्वालिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तुम भले आधे घंटे हो उस पर्सन की लाइफ में लाइक पूरे दिन में, बट वो आधे घंटे तुम कैसे हो, कितना तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड है, वो मैटर करता है. तुम अभी फोन यूज कर रहे हो या तुम साथ में बस अपने फोन पे स्वाइप कुछ कर रहे हो, साथ में बैठे हो, वो नहीं होता. तुम्हें उस वक्त पर्टिकुलरली पूरा अटेंशन उनको देना चाहिए. तो दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. तूने काइंड ऑफ उल्टा बोला जो मैंने बोला है. सो आई नो कि क्वालिटी टाइम वर्ड से वो होता है कि टाइम जो तुम दे रहे हो उस पे लाइक डेडिकेटेड अटेंशन होना चाहिए. लेकिन हर टाइम तूने जो बोला वो प्रेजेंस है, एंड वो चीज भी एक अच्छी है. मतलब देख, अब ऑब्वियसली तुम ऑफिस में हो, तुम्हारा अपना काम है, तो तुम ऑब्वियसली तुम पूरा टाइम उन्हें नहीं दे सकते. बट जैसे सपोज कोई लॉन्ग डिस्टेंस में है या कोई बात वीक पे मिलता है, एक वीक में एक बार मिलता है कुछ है, तो एटलीस्ट जब भी तुम मिल रहे हो तब की मैं बात कर रहा हूँ कि उस वक्त तुम पूरा अटेंशन तुम्हारा उनके लिए होना चाहिए. हाँ, अगर तुम डेली मिलते हो तो अपना काम भी करो, और वो एक प्रेजेंस भी बहुत मैटर करता है उस केस में. अलग अलग रिलेशनशिप के अलग अलग यार रेगुलेशंस होते हैं, मतलब डिफरेंट होता है काफी. हाँ, बट या अगर तुम रेयरली बात कर रहे हो या हफ्ते में एक बार मिल रहे हो और समथिंग, देन तुम्हें बाय डिफॉल्ट पूरा अटेंशन उनको देना चाहिए. तो बेसिक मैनर्स है यार, इसमें लव लैंग्वेज नहीं आती. वही